सीता जी, किस रावण का अपमान? उस रावण का प्रभु के दूर चले जाने पर मुझे हर कर लाया है, जो सन्यासी का वेश रख कर आया और चोर बन कर गया, जो भिक्षा मांग कर संसार के सभी भिक्षुकों के लज्जित कर गया। रावण, मैंने कई महीनों से वेद पाठ नहीं किए, सूर्य को सभा में नहीं आने दिया, चंद्रमा की अमृतवाणी नहीं सुनी, सारे वैभव छोड़ दिए। सीता जी, क्या जुगनुओं का प्रकाश कभी सूर्य की समानता कर सकता है? रावण, जिसके पुत्र ने सुरेश्वर इंद्र को जीतकर इंद्रजीत का नाम और यश पाया। सीता जी, चुप रह दुष्ट, क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि मुझे एकांत में पाकर हरण कर कर आया और अपनी शक्ति का आडंबर मुझे दिखलाता है? अन्याय भी शक्तिशाली हो सकता है, पापी कहीं भक्त हो सकता है, काय भी कहीं शूरवीर हो सकता है। रावण चिल्ला के, सीता। सीता जी मंदोदरी से, महारानी, आज मुझे जीवन के अंतिम क्षण दिख रहे हैं। मंदोदरी रावण से, महाराज, नारी पर बल प्रयोग करना अन्याय है। रावण सीता से, तुमसे नीति की शिक्षा नहीं लेने आ रहा हूँ। मेरे अपमान करने वाले के शरीर में यही चंद्रहास एक क्षण में चमककर मेरे सम्मान का आदर्श त्रिलोक में स्थापित करता है। मंदोदरी, महाराज, यह नहीं हो सकता। पुरुष नारी का इस तरह वध नहीं कर सकता। रावण और मंदोदरी चले जाते हैं। त्रिजटा सीता जी से सांत्वना देते हुए, सब ठीक हो जाएगा पुत्री, श्री राम आएंगे और आपको छुड़ा के ले जाएंगे। त्रिजटा चली जाती। हनुमान जी मुद्रिका मतलब अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। सीता जी अंगूठी से, तुमने भी श्री राम को छोड़ दिया। हनुमान जी बेमय हैं। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या पवित्र हो गई। श्री राम के हाथों से शिव धनुष तिनके के समान टूट गया। श्री राम की कृपा से चित्रकूट भी साकेत बन गया। श्री राम की शक्ति से खरदूषण का विनाश हुआ। श्री राम की भक्त वत्सलता से जटायु ने परम गति प्राप्त की। श्री राम के अनुग्रह से सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया और श्री राम की मुझे उनके चरणों की भक्ति। सीता जी, जिसने मेरे कानों में इस अमृतवाणी की वर्षा की है, वह मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी सामने आते हैं। हनुमान जी, मातोश्री, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। मैं श्री राम की शब्द लेकर कहता हूँ कि मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। सीता जी, नर और वानर का साथ कैसे संबंध है? हनुमान जी, मातोश्री, दुष्ट रावण ने जब आपका हरण किया था, आपने अपने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंक दिए थे। वे वानर सुग्रीव को मिले। श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। सुग्रीव की रक्षा के लिए श्री राम ने उनके भाई बाली का वध किया। सीता जी, तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास होता है। हनुमान जी, प्रभु श्री राम आपको खोजने के लिए मुझे अपनी मुद्रिका दे के भेजा। जब मैं आपसे भेंट ये मुद्रिका आपको पहचान के रूप में दूं, श्री राम जल्द ही आएंगे। सीता जी संतुष्ट हो जाती हैं। हनुमान जी, मातोश्री, मैं थोड़ा फल खा लूं? सीता जी, हाँ खा लो। हनुमान जी फल खाने के बहाने से सब तहस नहस कर देते हैं। यह देख रावण पुत्र अक्षय कुमार आते हैं। आते ही हनुमान जी पर प्रहार करते हैं, पर हनुमान जी को कुछ नहीं होता। हनुमान जी अक्षय कुमार और जादूवाली का वध कर देते हैं। मेघनाद आता है और हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सामने ले जाता है। रावण हनुमान जी से, तुम कौन हो?
हनुमान जी, मैं श्री राम दूत हनुमान सीता माता की खोज में आया था। रावण, तहस नहस और लंका में आने की वजह से मृत्युदंड दिया जाए। भीषण, दूत को मृत्युदंड ना दे, क्योंकि वो राम के पास जाके आपके बल के बारे में बताएगा। रावण, तो इसकी पूंछ में तेल लगा हुआ कपड़ा बांध के आग लगा दिया जाए। कपड़ा बांध जा रहा है, पर हनुमान जी अपनी पूंछ लंबी करते जाते हैं कि कोई कपड़ा बांध ना पाए। फिर हनुमान जी पूंछ की लंबाई रोक देते हैं और कपड़ा बांधकर आग लगा दिया जाता है। हनुमान जी नागपाश को तोड़ के चले जाते हैं और पूरी लंका को जला देते हैं। लंका दहन करके समुद्र में अपनी पूंछ पे लगी आग बुझाई। फिर सीता जी के पास जाते हैं। सीता जी, ये मेरी चूड़ामणि लीजिए और प्रभु को ये दे दीजिएगा। हनुमान जी, जैसी आपकी आज्ञा। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी चले जाते हैं। समुद्र पार करके श्री राम के पास गए और उनके हाथों में सीता जी की दी हुई चूड़ामणि दी। हनुमान जी श्री राम से, प्रभु, माता सीता समुद्र पार लंका के अशोक वाटिका में हैं। श्री राम चूड़ामणि ले लेते हैं। श्री राम, अब हमें लंका के लिए समुद्र तट पर जाना होगा। सब समुद्र तट पर जाते हैं। तट के पास पहुंचती ही श्री राम और हनुमान जी वैष्णो माता के पास पहुंचते हैं। माता वैष्णो रमा। अब मैं आपको माता वैष्णो का थोड़ा परिचय दे देता हूँ। माता वैष्णो त्रिदेवियाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी ने सम्मिलित होकर एक स्वरूप धारा, जिससे माता सरस्वती उत्पन्न हुई। माता वैष्णो त्रिदेवियों से, मुझे उत्पन्न क्यों, किस लिए किया? त्रिदेवियों ने कहा, तुम्हें दानवों का अंत करना है। भगवान विष्णु ने माता वैष्णो को वैष्णो का नाम प्रदान किया। वैष्णो माता अत्याचारी दानव राज का वध किया। वध करने के भगवान विष्णु के पास पहुँची। तभी उनने माता वैष्णो को अवतार लेने को कहा। जन्म लेने के को माता दक्षिण में रामेश्वर तट के पास राजा रत्नाकर के यहाँ जन्म लिया। इसका नाम त्रिकुटा और वैष्णो रखा। एक बार नारद जी ने वैष्णो माता को बताया कि विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। यह सुनकर माता राम नाम के ध्यान में लग जाती हैं कि वो उनको पति रूप में पा सकें। अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पे माता वैष्णो ध्यान में थी। श्री राम और हनुमान जी वहीं पहुँचे। तभी माता अपने ध्यान से निकली। वैष्णो माता, श्री राम, मैं आपको अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। श्री राम, मैंने एक पत्नीव्रत रहने का वचन लिया है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। वैष्णो माता, मैं आपको पति रूप में पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा की है। श्री राम, ठीक है, मैं जब लंका से वापस आऊँगा तब आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। वैष्णो माता, ठीक है प्रभु। फिर श्री राम और हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और समुद्र तट पर पहुँचते हैं। लंका में विभीषण रावण से, भ्राता सीता को मुक्त कर दीजिए। रावण, लंका से बाहर निकल जाओ, मुझे फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। विभीषण लंका छोड़ के अपने मंत्रियों के साथ श्री राम के पास जाते हैं। हनुमान जी श्री राम से, प्रभु, ये विभीषण हैं। विभीषण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। श्री राम विभीषण से, मैं आपको लंका का राजा घोषित करता हूँ। फिर श्री राम ने समुद्रदेव से, श्री राम, समुद्रदेव, मुझे लंका जाने का मार्ग दिखाइए। श्री राम के बुलाने पर समुद्रदेव नहीं आए।
तभी श्री राम ने क्रोध में धनुष बाण उठा लिया। श्री राम समुद्रदेव से, मुझे मार्ग दिखाइए वरना मैं आपको सुखा दूंगा। यह देख समुद्रदेव प्रकट होते हैं। समुद्रदेव, आपकी सेना में नल और नील हैं, वे विश्वकर्मा पुत्र हैं। वे पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर सेतु बांधे। श्री राम, इस बाण को मैं कहाँ छोड़ूं? समुद्रदेव, इसको आप पूर्व दिशा में छोड़ दें जिससे वहाँ के दानवों का अंत हो जाए। श्री राम ने बाण के पूर्व दिशा में छोड़ दिया। यहाँ पे सुंदरकांड पूरा होता है।